Good morning to everyone and welcome to my channel English Paramount. In my last class, I have explained about some important tips and the first 4 rules on reported speech. I hope you have liked it. One thing I wish to make it clear that I am making only short videos only because your understanding regarding my explanations on the topics would be more clear and more thorough so that you can apply it in your forthcoming exams to achieve a sure success. Well, friends, today I am coming to part 2 section of reported speech, and in my coming class I will discuss about the last part of reported speech. Now, rule number 5. हम लास्ट क्लास में 4 नंबर रूल तक पढ़े थे. अभी 5 नंबर रूल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म और प्योर क्वेश्चन. आप सबको पता है कि क्वेश्चंस आर ऑफ 2 टाइप्स. एक है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन. एक क्वेश्चन का आंसर आइदर यस और नो में हम दे सकते हैं, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक का आंसर लॉन्ग आंसर होगा. उसको हम प्योर क्वेश्चन बोलते हैं, और यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म बोलते हैं. तो अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो 5 नंबर रूल में हम उसका कैसा चेंज करेंगे डीएन टू आईएन मैं बता रहा हूं. देखिए, ही सेड आर यू गुड, इसका आंसर यस और नो होगा. तो इसलिए ही आस्क्ड और क्वेश्चनड और इंक्वायर्ड और क्वेरीड और वांटेड टू नो. उसके बाद यस और नो आंसर के लिए हम लिखेंगे यहां इफ और वेदर. देन आर यू, इट बिकम्स आई वाज गुड. सो ही आस्क्ड इफ आई वाज गुड. सेकेंड, ही सेड डू यू अर्न मनी, ये होगा ही आस्क्ड इफ, यू बिकम्स आई, डू के लिए अर्न का V2 होगा. इफ आई अर्नड मनी, फुल स्टॉप. आफ्टर द वर्ड इफ और वेदर ऑलवेज कम्स द सब्जेक्ट. इफ और वेदर के बाद हर समय आपको सब्जेक्ट को ही लगाना है. शी सेड डिड दे लाइक मी, इट विल बी शी आस्क्ड इफ दे, देन डिड के लिए हैड लाइक्ड, मी का हार होगा. सो शी आस्क्ड इफ दे हैड लाइक्ड हार. देखिए, यहां डू और डज रहने से डीएन में, आईएन में रिपोर्टेड वर्ब का V2 होगा, और डीएन में डिड रहने से आईएन में रिपोर्टेड वर्ब का हेड प्लस V3 होगा. ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि यहां सी सेड डिड दे लाइक मी, यहां डिड का हेड हो गया है, और उसका प्रीवियस एग्जांपल में डू यू अर्न मनी, तो यहां इफ आई अर्नड मनी हुआ, अर्न का V2 हुआ, सिंपल पास्ट. 6 नंबर रूल में हम प्योर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्योर क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं. सो ही सेड व्हाट इज योर नेम, इट विल बी ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज. देखिए, यू बिकम्स आई, यू आई होता है तो योर नेम होगा माय नेम, और इज का पास्ट टेंस हो जाएगा वाज. ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज. आफ्टर आस्क्ड द WH वर्ड विल कम एंड आफ्टर दैट द सब्जेक्ट विल कम. इफ और वेदर में जैसा सब्जेक्ट आता था उसके बाद, ऐसा आस्क्ड के बाद यहां WH वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. शी सेड व्हेन डू यू कम हियर, इट विल बी शी आस्क्ड व्हेन आई केम और वेंट देयर, क्योंकि कम का कॉम होता है और गो होता है, तो यहां डू है इसलिए पास्ट टेंस होगा कॉम का केम, और गो का वेंट होगा. शी asked when I came or went there. Then he said where did she go. He said where did she go, इसका आंसर होगा he asked. उसके बाद WH वर्ड आएगा where, then सब्जेक्ट आएगा she, then did के लिए had, और go का V3 होगा go went gone. तो ये है क्वेश्चन फॉर्म और प्योर क्वेश्चन के बारे में. अगर कुछ आपको डाउट होगा तो फिर पूछेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में. देन 7 नंबर रूल में है सजेशन और प्रपोजल. अगर एक सजेशन है या प्रपोजल है तो कैसे हम चेंज करेंगे. लेट अस सी. ही सेड लेट अस जॉइन टुगेदर, ये होगा ही सजेस्टेड और प्रपोज्ड दैट,
ऑस के लिए वी ओब्लिक दे, उसके बाद सजेशन रहने से दे के बाद और वी के बाद शुड आता है, तो वी और दे शुड ज्वाइन टुगेदर। इसको सेकेंड टाइप में भी हम कर पाएंगे, जैसे कि ही सजेस्टेड और प्रपोज्ड ऑस और देम टू ज्वाइन टुगेदर। रूल नंबर 8 में है रिक्वेस्ट। इफ ए रिक्वेस्ट इज देयर then how it can be done, let us see. He said, please give me a cup of tea. It will be, he requested me to give him a cup of tea. Here me should be put within brackets. हम ब्रैकेट में रख रहे हैं मी को क्योंकि ये इंटेंडेड मीनिंग है। ये होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन होने से हमको ज्यादा बेहतर लगता है। He requested me to give him a cup of tea. रूल नंबर 9 में है थैंक्स अगर है तो क्या होगा? She said thank you. It will be she thanked me. He said thank God. It will be he thanked God. Then rule number 10 में है advice. अगर if it is a piece of advice, अगर एक advice है तो क्या होगा? She said obey your parents. She advised me. ADVI-ACD. It is the verb form. Never write ADVI-CED क्योंकि वो noun है, वहां DED नहीं लगेगा। तो she advised me to obey my parents. He said take medicines regularly. It will be he advised me to take medicines regularly. So with this we came to an end to part 2 of reported speech for today. Thank you everyone for watching this video. If you like this video, please give your like and share this video. If you have any problem related to this video, or if you want me to make videos on the topics of your choice, अगर आपका कुछ चॉइस है टॉपिक तो मुझे बताइए। Do write on the comment section and make me acknowledge about it so that I would make the videos for you. Also, do subscribe my channel. Thank you all.